नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दी अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं हूं तनुज खुराना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर गुरुकुल्स जो हैं, हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो गुरुकुल्स थे, हमारे जो विद्या ग्रहण करने का हमारा जरिया था, वो एकदम से समाप्त कैसे हो गए। आज हम इस विषय के अंदर बात करेंगे। दोस्तों 1823 तक लगभग भारत के अंदर 7,32,000 गुरुकुल्स थे और 1823 के अंदर लगभग गाँवों की जो संख्या थी वो लगभग 7,50,000 थी। लगभग मान के चलिए कि हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि गुरुकुल जो है बिल्कुल जो है समाप्त कर दिए गए हिंदुस्तान के अंदर। आप अगर देखें कि गुरुकुल जो है हमारे श्री रामचंद्र भगवान के समय से, उसके बाद श्री कृष्ण हुए, उसके बाद महाभारत के जितने भी योद्धा हुए, सभी ने जो है गुरुकुल से अपनी विद्या ग्रहण करी। गुरुकुल में कोई आम शिक्षा नहीं दी जाती थी, कोई आम विद्या नहीं पढ़ाई जाती थी। गुरुकुल के अंदर जो ऐसी बच्चों के अंदर ऐसी नींव रखी जाती थी जिससे बच्चे का जो जीवन स्तर है, जो जीवन है, वो उच्चतम बन सके। भारत के अंदर गुरुकुल के अंदर गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद, राजनीति, योगा, शास्त्र से लेकर शस्त्र तक लगभग 18 विषयों के अंदर उन्हें विद्याएं दी जाती थी। गुरुकुल के अंदर विद्यार्थियों को ऐसी विद्या दी जाती थी जिनसे उनका जो जीवन है, उनका जो चरित्र है, वो बिल्कुल उच्चतम बन सके। इस तरह की जो विद्याएं हैं गुरुकुल्स में सिखाई जाती थी। 1858 में लॉर्ड मैकॉले द्वारा हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन एक्ट लगा दिया गया। लेकिन इस एक्ट लगाने से पहले लॉर्ड मैकॉले ने एक हिंदुस्तान के अंदर सर्वे कराया। उसने अपने 2 ऑफिसर्स जो है, एक ऑफिसर नॉर्थ में और एक ऑफिसर जो है साउथ में सर्वे के लिए भेजा। और उस ऑफिसर्स ने आकर अंग्रेजी हुकूमत को बताया कि भारत के अंदर जो है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता जो दर है वो लगभग 100% है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ के अंदर लगभग 97%, 97% जो है लिटरेसी रेट है और साउथ के अंदर 100% लिटरेसी रेट है। ये देखकर जो है अंग्रेजी हुकूमत दंग रह गई और उन्होंने 1858 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन एक्ट लगा दिया गया। उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर गुरुकुल्स को तोड़ा फोड़ा गया, वहाँ पर आग लगा दी गई, गुरुओं को मार पीट कर भगा दिया गया। और उसके बाद जो है अपना वो जो घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम जो है लागू किया। उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना होनी शुरू हुई। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गुरुकुल द्वारा पढ़ाए जाने वाली सभी संसाधनों को नष्ट कर दिया गया, भारत की संस्कृति को नष्ट किया गया, भारत के इतिहास को नष्ट किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हिंदुस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 74% है। अगर देखा जाए तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, जिससे क्या होता है कि बच्चे जो है केवल पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि रोज़गार पाने के लिए, वो रोज़गार पाने के लिए इतना ही पढ़ते हैं, केवल डिग्री पाने के लिए, डिग्री से रोज़गार पाने के लिए वो केवल इतनी ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसलिए वो पढ़ते कम हैं और रट्टा ज़्यादा लगाते हैं। तो उनका जो मकसद है, जो जीवन है, मूलभूत जो है जीवन में मॉरल वैल्यूज़ को कहीं हद तक पीछे छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो है गुरुकुल्स के अंदर जो है ना आत्म जांच यानी सेल्फ क्वेरीज के लिए प्रोत्साहन किया जाता था। इसके अलावा गुरुकुल के अंदर डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इस तरह के जो गुण हैं उन बच्चों के अंदर डाले जाते थे जो उनके जीवन भर उनको काम आते थे। आज हिंदुस्तान के अंदर कम पढ़े लिखा अगर इंग्लिश अच्छे से बोल लेता है तो उसे एजुकेटेड मान लिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, सोशल वैल्यू को समझता है, मॉरल वैल्यूज़ को समझता है, सामाजिक विषयों को समझता है, सामाजिक बुराइयों को समझता है, लेकिन अगर वो इंग्लिश कम बोल पाता है तो उसे उस पर्सन से, इंग्लिश बोलने वाले पर्सन से कम आंका जाता है। ये जो है ये सिस्टम जो है आज के एजुकेशन के सिस्टम की मेहरबानी है।
आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो दोस्तों 10th +2 तक तो ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं जो हमारे जीवन के अंदर कभी काम ही नहीं आते। हमें ऐसी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं जिसका हमारे जीवन में कभी काम ही नहीं आता है। आप इतिहास को भी देख लीजिए, हमें केवल 200-300 साल पुराना ही इतिहास पढ़ाया जाता है, वो भी जो अंग्रेजी हुकूमत के फेवर में था। हमें हमारा जो सनातन धर्म समय के जो इतिहास है वो हमें नहीं पढ़ाए गए, वो इस अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नष्ट कर दिए गए। इसके विपरीत जो गुरुकुल के अंदर शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा उस विद्यार्थी के अंदर, उन बच्चों के अंदर जीवन भर रहती है। वो शिक्षा उनके चरित्र को निखारती है और पूरा जीवन जो है उनके चरित्र को दर्शाती है। ऐसी जो शिक्षा, ऐसी विद्या जो है गुरुकुल्स के अंदर दी जाती रही है।